आज चीनी दुनिया के 60% बीमारियों की वजह बन चुकी है और उसकी वजह है लोगों का चीनी न छोड़ना। लास्ट वीडियो में चीनी का हमारे शरीर पे क्या बुरा असर होता है इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। अगर आपने वो मेरे वीडियो को मिस किया है तो पहले जल्दी से मेरा वो पहले वाला वीडियो देखिए और उसके बाद ही मेरा ये वीडियो देखिए। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है और उनमें चीनी भर भर के है और वो प्रोडक्ट्स को, वो चीज़ों को आपको तुरंत ही खाना छोड़ना है। स्टॉप ईटिंग दैट। तो ऐसे चीज़ों की मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो ये वीडियो में एंड तक बने रहिए कि आप इसमें से कोई प्रोडक्ट मिस नहीं करोगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके शरीर को अंदर से कमज़ोर बना रही है और आपका शरीर अलग अलग बीमारियों का घर बन रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे लिस्ट में सबसे पहले है केचप्स। हम सभी को केचप खाना बहुत ही अच्छा लगता है। पकोड़ा हो, सैंडविचेस हो या परोठे, सभी के साथ हमें केचप लगता है और केचप के बिना तो हम चीज़ों का स्वाद ले ही नहीं सकते। यम्मी ना, और यम्मी क्यों ना हो, क्योंकि इसमें टमाटर से ज़्यादा चीनी यानी शुगर ही ज़्यादा भरी रहती है, इसके लिए हमें ये खाने को यम्मी लगता है। अगर आप मार्केट में से केचप अगर खरीदेंगे और उसके पीछे लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी शक्कर भरी हुई है और उसके बाद आपको शायद समझ में आएगा कि कितनी शक्कर हमारे पेट में थोड़े से केचप के साथ जा रही है। तो अभी क्या करें? तो हम केचप के जगह पे चटनी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोरिएंडर चटनी हो गई, मिंट चटनी हो गई, टोमेटो चटनी हो गई, ऐसे सारे चटनी हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको केचप ही चाहिए तो आप मार्केट में देख सकते हैं कुछ अवेलेबल है प्रोडक्ट्स जिनमें शुगर की मात्रा एकदम कम होती है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक केचप्स है मार्केट में। नेक्स्ट हमारे कैटेगरी में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है बिस्किट्स एंड सीरियल। हमारे भारत में बिस्किट का कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा होता है और बच्चे तो बड़े प्यार से ही बिस्किट्स खाते हैं। पर अगर आप बच्चों को बिस्किट देने के पहले अगर आप बिस्किट के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिस्किट्स में कितनी शक्कर भरी हुई है। ग्रेन्स तो नाम के लिए नाम मात्र होते हैं, पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुगर और बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो बहुत ही हानिकारक होते हैं। और क्रीम बिस्किट तो हमारे यहाँ बच्चों को हम प्यार से देते हैं। क्रीम बिस्किट नॉर्मल बिस्किट से भी बहुत ही ज़्यादा डबल, ऑलमोस्ट यू कैन से डबल शुगर क्रीम बिस्किट्स में भरी हुई रहती है। तो अगर आप बच्चों को प्यार से वो क्रीम बिस्किट दे रहे हैं तो उसके पहले एक बार ज़रा वो बिस्किट के पीछे लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर देखना। और अगर आपको बिस्किट खाना ही है तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे बिस्किट्स अवेलेबल है, जैसे डाइजेस्टिव बिस्किट्स है, वो आप खा सकते हैं। तो वो डाइजेस्टिव बिस्किट ढूंढिए और उसे खाइए। आजकल अगर आप देखोगे तो कंपनियां भी बहुत ही स्मार्ट बन गई है। ये पूरा सच आपको कभी नहीं बताती। उनके जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो भी इस स्टाइल में लिखे रहते हैं कि आपको क्या एग्जैक्टली है इसमें ओरिजिनली वो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप म्यूसली खाते हो, अभी आप सुबह की दिन की जो शुरुआत है वो हम ब्रेकफास्ट मोस्ट ऑफ द लोग म्यूसली से करते हैं। ये प्रोडक्ट में लिखा है कि शुगर 2 ग्राम पर सर्व है, पर अगर आप इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें इनवर्ट सिरप और हनी भी है। और शुगर जो है वो हनी भी एक शुगर का ही फॉर्म है और उन्होंने ये मेंशन नहीं किया यहाँ पे कि कितना क्वांटिटी इनवर्ट सिरप और हनी इसमें यूज़ किया गया है। स्मार्ट, हाँ? तो क्या करें? तो म्यूसली की जगह पे ओट्स यूज़ कीजिए। ओट्स में कोई भी एडेड शुगर नहीं रहती, इसके लिए वो हेल्दी है। मैं भी ओट्स ही यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है फ्रूट जूसेस। जी हाँ, फ्रूट जूसेस। हम कहीं भी बाहर जाते हैं, हमें प्यास लग गई, हम क्या करते हैं? फ्रूट जूसेस लेते हैं और पीते हैं। हमें ये लगता है कि हम कुछ हेल्दी ड्रिंक पी रहे हैं, पर गलत, क्योंकि फ्रूट जूसेस में तो भर भर के शुगर रहती है। आप एक मॉन्स्टरियस ड्रिंक पी रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये फ्रूट जूसेस में कितनी शक्कर होती है। अगर आप एक ग्लास जूस पी रहे हो, एक ग्लास मतलब अप्रॉक्सीमेटली 200 ml, तो ये एक ग्लास 200 ml का ग्लास अगर आप जूस पी रहे हैं तो आपके पेट में जा रही है 25.6 ग्राम शक्कर, और वो भी एक ग्लास में। और ऐसा तो कभी होता नहीं है कि हमको एक ग्लास जूस काफ़ी हो जाता है। हम जब जूस पीना चालू करते हैं तो जस्ट पीते ही जाते हैं, तो एक ग्लास मतलब कभी 2 ग्लास हो जाता है। तो सोचिए कि कितनी शक्कर आपके पेट में ये एक ग्लास ऑफ जूस से जा रही है, जो भयंकर है।
और ये कंपनियां भी इतनी स्मार्ट हो गई है कि जूसेस का जो पैकेट्स रहता है उसमें मार्केटिंग भी ऐसे करते हैं कि फ्रूट्स एंड दिखा के कि जैसे दिखाते कि हम डायरेक्टली जैसे फ्रूट का जूस ही आपको दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं रहता है। और हमको पीते वक्त भी ऐसा लगता है कि अरे वाह, मैंने तो कुछ हेल्दी ड्रिंक पी लिया है। उनको बताना ही नहीं रहता है आपको कि इसमें कितनी शुगर उन्होंने डाली है। इसके लिए वो क्या करते हैं कि एडेड शुगर और नेचुरल शुगर वो दोनों मिक्स करके कितनी शुगर उसमें है वो आपको डायरेक्टली दिखा देते हैं, और इधर ही हम धोखा खा जाते हैं। बेस्ट ऑप्शन इज टू ईट होल फ्रूट। आप फ्रूट ही खा लीजिए। अगर फिर भी आपको जूस ही चाहिए, अगर आपको फ्रूट खाना पसंद नहीं है, तो आप घर पे भी मिक्सी में जूस बना के पी सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मिल्क शेक्स। मिल्क शेक्स भी हम बच्चों को बहुत प्यार से देते हैं, और इसके वजह से हमारे देने की वजह से बच्चों को भी आदत हो चुकी है। बाहर घूमने जाएंगे तो मिल्क शेक मांगेंगे, जूसेस मांगेंगे। प्रॉब्लम इज नॉट विद द फ्रूट एंड मिल्क इन द मिल्क शेक्स, बट प्रॉब्लम इज विद द एडेड शुगर इन द मिल्क शेक्स टू स्वीटन इट। अगर आप ये मिल्क शेक देखोगे तो ये मिल्क शेक में एक 1 में ऑलमोस्ट 21.2 ग्राम शुगर होती है। सो ह्यूज। सेम विथ फ्लेवर्ड लस्सी। आजकल हमें हर एक चीज़ ना फ्लेवर्ड में अच्छी लगने लगी है, क्योंकि क्या होता है, फ्लेवर्ड बोला मतलब वहाँ पे शुगर आ गई, चीनी आ गई, तो हमें फ्लेवर्ड लस्सी भी अच्छी लगती है। फ्लेवर्ड लस्सी भी हम बहुत पीते हैं, पर एक फ्लेवर्ड लस्सी के 1 में 22 ग्राम चीनी होती है, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो अभी क्या करें, घर में ही मिल्क शेक बना के बच्चों को दे सकते हैं और खुद पी सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट हेल्दी ऑप्शन यू कैन डू। नेक्स्ट इज नटेला। ब्रेकफास्ट लव नटेला, ऐसा ही कुछ ऐड किया जाता है ना नटेला का। ऐड ने हमारे दिमाग में इतना असर कर दिया ये कि घर घर में आजकल नटेला ब्रेकफास्ट में यूज़ किया जाता है, उसे सच समझ के, ऐड को सच समझ के। और हम नटेला दूध में डाल के ब्रेकफास्ट में ब्रेड को लगा के अलग अलग तरीके से हम सुबह सुबह चीनी नटेला के थ्रू हमारे पेट में डालना शुरू कर देते हैं। नटेला की अगर आप ऐड देखेंगे तो उसकी ऐड कहती है कि ये बना है हेज़लनट्स, स्किम्ड मिल्क और हिंट ऑफ कोको से। पर अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या डेंजरस चीज़ें हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स 8.6 ग्राम है और शुगर 8.4 ग्राम है। मतलब 8.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में से 8.4 ग्राम आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चीनी से। मतलब नटेला की एक सर्विंग में 2 चम्मच चीनी है। सो हॉरिबल, एक सर्विंग में 2 चम्मच। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नंबर में शुगर है। हेज़लनट्स खाली 13% है और 7% कोको पाउडर, और थोड़ा सा स्किम्ड मिल्क खाली नाम के लिए दिया है उन्होंने। सो नटेला वेरी वेरी डेंजरस है, क्योंकि इसमें भर भर के चीनी है, भर भर के। सोचिए आप इतना सा खा रहे हैं, उसमें 2 चम्मच शक्कर है। आप देखिए, मैं तो इतना सारा प्रोडक्ट्स देख रही हूँ ना, जो चीज़ें यम्मी लगती है ना उसमें भर भर के शुगर होती है। यम्मी यानी चीनी। तो नेक्स्ट टाइम यम्मी इज इक्वल टू चीनी, ये आइडिया को जरूर ध्यान में रखना खाते वक्त। तो अब क्या करें, मैं आपको बताती हूँ। आप ये जो नटेला है उसकी जगह पे पीनट बटर खा सकते हैं या आलमंड बटर भी खा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे कंपनी के पीनट्स बटर अवेलेबल है, उसमें शुगर नहीं रहती ज़्यादा और वो नेचुरल भी रहते हैं। और अगर आपको चाहिए तो पीनट बटर आप घर पे भी बना करके रख सकते हो, जो बहुत दिन तक, काफ़ी समय तक घर पे रहता है। और पीनट बटर की रेसिपी बहुत ही इजी है, उसमें कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो नटेला को छोड़ दीजिए और पीनट बटर खाना स्टार्ट कीजिए। तन की शक्ति, मन की शक्ति। अभी तो आपको मुझे पता चला ही रहेगा कि मैं कौन से प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। तो यही है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, बोर्नवीटा, जो घर घर में बच्चे बहुत ही प्यार से पीते हैं और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही टेस्टी लगता है ना। और हम भी अपने बच्चों को हेल्दी समझ के रोज ये ड्रिंक देते आ रहे हैं, बचपन से हम पीते आ रहे हैं, क्योंकि ब्रांडिंग ही इसका ऐसे किया गया है। क्या होता है कि जो ऐड टीवी में हमेशा आता रहता है वो हमारे दिमाग में इतना असर करता है, और यही स्ट्रैटेजी कंपनियों की रहती है कि रोज़ रोज़ दिखा के हमें, हमारे ब्रेन पे वो इतना असर करते हैं कि हमें लगने लगता है कि ये जो कंपनी ऐड दिखा रही है वो सच्ची है, और हम कोई भी जांच पड़ताल नहीं करते और ऐसे ही हम वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। बस वो एक लाइन रोज़ रोज़ सुन के कि तन की शक्ति और मन की शक्ति यानी बोर्नवीटा ही होती है। आपको शक्ति चाहिए तो आपको अपने बच्चों को बोर्नवीटा ही देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही गलत है। अब बोर्नवीटा का डब्बा देखोगे तो उसके लेबल पे देखिए क्या लिखा है,
एक सर्विंग मतलब 2 छोटे चम्मच आपको देंगे 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और सिर्फ 1.4 ग्राम प्रोटीन। देखिए प्रोटीन कितनी कम मात्रा में, ओनली 1.4 ग्राम। और ये जो 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स भी है ना, उसमें से 14.6 ग्राम आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ चीनी से। मतलब 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 14 ग्राम शुगर ही है। इसके एक सर्विंग में है 3 चम्मच चीनी। बाप रे, हम 1 चम्मच बोर्नवीटा जब बच्चों को दे रहे हैं तो हम उनको 3 चम्मच चीनी दे रहे हैं। आप जब भी बच्चों को बोर्नवीटा या कोई भी ड्रिंक्स दे रहे हैं, जैसे कि बोर्नवीटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, माल्टो हो गया, तो ये सब प्रोडक्ट सेम ही है। इसमें भर के चीनी रहती है, कुछ भी हेल्दी ड्रिंक नहीं रहता ये। और हद तो तब हो गई जब ये कंपनी ने, बोर्नवीटा कंपनी ने उसके बॉटल में लिखा है, अगर आप पीछे देखोगे तो उसमें लिखा है कि रोज अगर आपके बच्चों को हेल्दी बनाना है तो आपको 4 चम्मच रोज देने पड़ेंगे। 4 चम्मच, कैन यू इमेजिन? अगर 1 चम्मच में इतनी शुगर है तो अगर आप 4 चम्मच पिलाएंगे तो कितनी शुगर आपके बच्चों के पेट में जाएगी। तो अभी क्या करें कि बच्चों को अगर आपको सच्ची में हेल्दी बनाना है तो ये बोर्नवीटा और ये सब फेंक दीजिए प्रोडक्ट, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसकी पाउडर आप मिक्स करके दूध में पिला के बच्चों को दीजिए। आपके बच्चे ज़रूर ही हेल्दी बन जाएंगे। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इनमें चीनी भर के रहती है और उसे हम डेली यूज़ करते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, जब कोई भी चीज़ आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो वो चीज़ खरीदने से पहले क्या आप वो प्रोडक्ट के, वो चीज़ के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं उसे पढ़ते हैं? मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों का आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त उसके पीछे लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स को नहीं देखते। और इसी का फ़ायदा ये बड़ी बड़ी फूड कंपनियां उठाती है, और हमारे इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाते हुए ये बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट आजकल कमा रही है। एक जागरूक ग्राहक होते हुए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स है, इसका हमें पता होना चाहिए। और वो पता होने के बाद हमें चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहती हूँ कि मेरा आज का वीडियो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करे, जिसके वजह से ये साइकिल, एक नया साइकिल, एक नए चेंज, एक नए बदलाव की हम शुरुआत कर सके। उसकी शुरुआत मैंने तो कर दी है, मेरा कर्तव्य मैंने किया है, जो मुझे पता चला है, जो मैं फॉलो करी हूँ, मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको भी ऐसे ही शेयर करना है। जल्दी ही मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।